कोर्ट कचहरी, बीमारी, रोग, शत्रुबाधा, कर्जा, यदि आप चारों तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो मंगलवार को कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को किस तरह संवार सकते हैं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, यानी कि रोग है, शत्रु बाधा है, या आपका किसी ने मकान ले लिया है, कोई किराएदार खाली नहीं कर रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या है, कर्जा ले लिया है, उसकी ब्याज चढ़ रही है, कर्जा उतार नहीं पा रहे, लोन्स है, यानी कि कोई भी समस्या है, पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करने से बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है। उनके मंत्रों का जाप करने से हनुमान बाबा बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगलवार का दिन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। देखिए, जब भी हनुमान जी की पूजा करें तो सबसे पहले अपनाइए कि दिन में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन में वे अपने प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं। आप कितनी भी पूजा करेंगे, कभी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे वे। तो आप रात्रि के समय, यानी कि आप 8 बजे के बाद कोई भी पूजा करेंगे, या आप 6 बजे के बाद भी कोई भी पूजा करेंगे, तो हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, जो समझदार जानते हैं, आप कभी भी मंदिर में जाके देखेंगे तो वो उनकी पूजा आप देखेंगे कि 8 बजे के बाद ही मंदिरों में अधिक से अधिक भीड़ मिलती है, मंगल और शनिवार को। तो यदि आप 8 बजे, देखिए हनुमान जी की पूजा बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत कम समय में छोटी पूजा से पवन पुत्र हनुमान बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं, लेकिन अपने भक्तों से वो पूछना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि मेरे भक्त अपने आप मुझे बताएं। तो बाबा की पूजा बहुत ही सरल विधि, छोटी सी पूजा यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा संकट आपका चुटकियों में दूर हो जाएगा। आइए जानते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबसे पहले आप स्पेशल हनुमान जी के लिए एक चौकी बनवाइए। उस पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, गंगा जल छिड़केंगे, उनके प्रभु श्री राम जी की तस्वीर, मूर्ति, चित्र, यानी कि कुछ भी हो, राम दरबार होना चाहिए। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी का जैसे फोटो हो सकता है, मूर्ति, प्रतिमा, कुछ भी है, आप क्या करेंगे, उन्हीं उसी चौकी पर विराजमान करेंगे। लेकिन कपड़े का कलर लाल होना चाहिए। हनुमान जी को रेड कलर बहुत ही पसंद है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हनुमान जी को आप दीपक जलाएंगे। आप सबसे पहले श्री राम श्री राम श्री राम, देखिए चुटकियां बजाने से श्री राम बोलते रहेंगे, श्री राम कम से कम 108 बार, यानी कि हनुमान जी अपनी पूजा से नहीं, पवन पुत्र हनुमान बाबा श्री राम जी के नाम से प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान जी का नाम, ओ राम जी का नाम 108 बार लेंगे। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हनुमान जी के, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ये मंत्र उनके सामने बोल देंगे तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे। दीप आप किसी का भी जला सकते हैं, घी का, तेल का, आप किसी का भी दीप जलाएंगे। उसके बाद आप यदि पुरुष हैं तो आप तिलक लगाएंगे हनुमान जी को, श्री राम जी को। लेकिन कोई माता बहनें कोई भी काम करती हैं या ये उपाय करती, तो वो हनुमान जी को टच नहीं करेंगी, ठीक है ना। वो उस जगह गुलहड़ का फूल हो गया या गुलाब का फूल हो गया, हनुमान जी के चरणों में रख सकती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रसाद में गुड़ चना ले सकते हैं, उनके लिए चूरमा के लड्डू भी बना सकती हैं। आप जो सामर्थ्य अनुसार है, लेकिन केले का भोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, केले का भोग है। आप बूंदी का भोग लगा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बताया है कि हनुमान जी के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं, वे बस भाव देखते हैं। आप भाव से उनके पास कुछ भी रख देंगे, वे भोग लगाएंगे, लेकिन तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। उसके बाद आप 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बजरंग पाठ का पाठ जरूर करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो संकट मोचन का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आरती करेंगे। आरती करेंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, यानी कि ये मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करेंगे अंत में,
ठीक है। उसके बाद आप क्या है, बजरंग बली को भोग लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आरती जो घुमाएंगे ना, जिस अब आरती किससे करनी होगी आपको, आपको थोड़ी सी जो वो धूप होती है उसकी थोड़ी सी आप टिकली सी बना लेंगे, उसके ऊपर कपूर रखेंगे और उसके ऊपर एक लौंग का जोड़ा रखेंगे। श्री राम जी का मंत्र बोलने के बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती के बाद आप पूरे घर में आप उसे घुमाएंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये मंत्र कम से कम 5 बार बोलेंगे और पूरे घर में जो जलती हुई लौ होती है वो पूरे घर में घुमा देंगे। आप देखेंगे सबसे पहले बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आपको छोड़ के, घर को छोड़ के चली जाएगी। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। उसी दिन भगवान सपने में भी आपको दर्शन दे सकते हैं। बस इतनी सी पूजा मात्र करने से, पूरी श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ वीर बजरंगी की यदि आप इस तरह पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हमेशा श्री राम जय जय राम इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जाप करेंगे। हनुमान जी का भोग है जो आप थोड़ा सा गाय को डालेंगे, और रात्रि में आप नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा चींटियों को अवश्य डालना चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे जो भोग है आप अपने परिवार में मिलकर खाएंगे। बजरंगबली की ऐसी कृपा बरसेगी कि आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन के सारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, नित नए चमत्कार होने लगेंगे। नौकरी छूटी थी, नौकरी बढ़िया मिलेगी। हर काम बनता चला जाएगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो पवन पुत्र हनुमान बाबा का छोटा सा उपाय आप अपने घर में, घर के मंदिर में ये पूजा करें। और इसी विधि से यदि आप पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि हर रोज भगवान पवन पुत्र हनुमान बाबा की कृपा से जो आपकी बेइज्जती होती थी, लोग आपको पसंद नहीं करते थे, लोग आपका इंतजार करने लगेंगे। क्योंकि जो पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करता है उसके जीवन से संकटों का नाम निशान मिट जाता है। शत्रु आपके आगे खड़ा हो नहीं पाएगा। रोग, कैसा भी रोग है, पवन पुत्र हनुमान बाबा की कृपा से सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। बच्चों की विवाह शादी होने लगेंगे। नौकरी, जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी वे बच्चों की नौकरी लगने लगेंगी। जो बच्चों की बुद्धि काम नहीं करती थी वो बुद्धि खुल जाएगी। पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में पवन पुत्र हनुमान जैसा कोई नहीं है। जो पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करता है उसके लिए जीवन में बड़ा और छोटा कोई भी मायने नहीं रखता। आप अपना मार्ग खुद चुनिए। पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। स्त्री पुरुष सबका अधिकार है। जय श्री राम, जय वाला।